कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो दिन हमारा हो गया है स्टार्ट एंड अभी सारा काम वाम फिनिश करके उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ एंड कैसा रहने वाला है मेरा आज का दिन। स्टे ट्यून। सो फ्रेश होके घर का सारा काम फिनिश करके मैं बनाने बैठ गई थी दोपहर का लंच, क्योंकि नवरात्रा चल रहे हैं, मतलब नवरात्रि। सो मोम बिना लहसुन बिना प्याज के खाना खाती है। सो सारी चीज़ें मतलब ध्यान में रखकर मुझे बनानी रहती है। और वो मतलब एक टाइम मतलब दोपहर को ही दाल भात रोटी सब्जी खाती है। सो दोपहर को वही मील रहता है। सो ये रहा मेरा दोपहर का मील। एवरीवन, सो आज हमारे एरिया में जो गोले वाले भैया हैं, तो उन्होंने अपना काम काज स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैंने अपनी बुआ के साथ ये मंगवाया था। सो ये हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। अगर आप इस एरिया में रहते हो, मतलब खारवा का एरिया, तो वहाँ पर आप संगा नाम है उनका। सो वहाँ पर इनका गोला बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो वही मैंने आज मंगवाया था। एंड ये देखिए कितना सुकून से सो रही है। मतलब उसकी मॉम किसी काम की वजह से गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि देखना अगर वो उठ जाती है तो। वो उठी नहीं है, वरना मैं अपने साथ ले जाती। सो मैं उसकी केयर कर रही थी वहाँ पे। एंड शाम होते ही इन दोनों की धम्मा चक्री स्टार्ट हो गई थी। एंड मुझे भी अपना बचपन रियलाइज हो गया, मतलब याद आ गया कि हम सभी भाई बहन मिलकर यहाँ पर ही ऐसे खेलते थे। एंड बस उनको ऐसा खेलते हुए देखते मुझसे भी नहीं रहा गया, तो मैं भी मतलब खेलने के लिए एकदम रेडी हो गई। ना आप देखिए कि कितना मज़ा आ रहा है मुझे खेलने के लिए। एंड उसके बाद ये देखो कि ये मतलब हमेशा खाने के लिए रेडी रहती है, कि आप कुछ भी मतलब हेल्दी दो उसको तो वो एकदम से खा लेती है। मतलब ऐसा है कि उसको हर घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है। एंड ये हैबिट मुझे बच्चों की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि हर घंटे में कुछ ना कुछ अच्छा खा ले। Hati bola palki, mereka pura matching peri aja. Oh, pura matching peri aja. Januri sate. Want to wear? Pura matching peri aja. Enggak dong. एंड बस मैं, मेरी भाभी, मेरी आंटी एंड हम सब लोग एक रस्म करने के लिए निकल गए थे। और बस आप वीडियो देखिए एंड ये रस्म क्या है, क्यों हमने की एंड क्यों करी जाती है, वो इन्फॉर्मेशन आगे की क्लिप में आपको मिलेगी।
लोगों ने ये जो हमने जो गणा गौर की में हमने जो रस्म की वो आप सभी लोगों ने देखी। सो जो कोई भी खारवा है डेफिनेटली वो या फिर उनकी मॉम या उनकी दादी ये रस्म को बहुत अच्छे से जानते होंगे। मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। इस चीज़ के लिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मुझे आज मॉर्निंग में ही मिली। ये कुछ ऐसा था कि पहले मोटा सलाया मांडवी में जो मोटा सलाया है वहाँ पर आज ही के दिन मतलब कि गणा गौर के दिन सलाया में एक मेला होता था कि वहाँ पर जो एज मतलब जो एज होती है नॉर्मल मैरिज के लिए एंगेजमेंट के लिए, सो लड़कियां रेडी होके तैयार होके गणा गौर के मेले में जाती थी। बहुत सारे दूसरे लोग भी आते थे एंड दूसरे तीसरे दिन ही रिश्ता लेना रिश्ता फिक्स होना वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती थी। मतलब कि ऐसा होता था कि वहाँ पर लोग लड़कियां देखने के लिए जाते थे कि मतलब पहले मेरी आंटी ने तो ऐसा ही बताया कि पहले लव मैरिज का या ऐसा कुछ था नहीं। मतलब मेरी मॉम और मेरी आंटी की शादी नहीं हुई थी उस टाइम की, पहले की बात करती हूँ। एंड उनके बाद उन्होंने ये भी एक बताया कि जो गुजराती में कहा जाता है वडावेस, मतलब कि जो लड़की उसकी जो सगाई जो बड़े पैमाने पे होती है, मतलब कि उसको अंगूठी पहनाते हैं, चांदी सोना सब कुछ चढ़ाते हैं उसको, अच्छे से कोई कपड़े की मतलब अच्छी सी एक पैर भी देते हैं। सो बड़े में पैमाने पे सगाई होती है, सारी चीज़ें उनको रीति रिवाज के साथ बड़े पैमाने पे सगाई होती है। सो एक दिन मतलब गणा गौर के दिन उसके घर पर जाना होता है। उनकी जो आंटी मतलब काकी या बड़ी माँ या फिर मामी ये लोग जाती है, उनको फूल हार मतलब कि जो फूलों का जो हार वो होता है वो उसको पहनाया जाता है। एंड पहले के टाइम में क्या था, एक मटका आता था, मटके में चॉकलेट फिर कैंडी फिर ऐसे मीठी मीठी सारी चीज़ें, पत्ताशों का हार, वो सारी चीज़ें मटके में डालकर उस लड़की को दिया जाता था। मतलब जो घर की बहू है अब की मतलब उसकी शादी नहीं हुई है उसको। सो पहले ऐसा कुछ होता था, लेकिन अभी हमने जो ये रस्म की तो हमने ऐसा किया, उसका केक बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो हमने उसको फूलों का हार चढ़ाया, मतलब कि उसको पहनाया एंड उसको हमने केक गिफ्ट किया एंड पेड़ा उसको हमने टेस्ट करवाया। एंड बहुत मतलब मैंने स्टेटस भी लगाया तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये क्या चीज़ है। सो ये बहुत ही पुरानी रस्म है। खारवा जो समाज है उनकी बहुत पुरानी रस्म है। मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ को करना भी नहीं चाहते। मैंने बहुत लोगों से ये चीज़ें सुनी भी है। सो बस यही है कि मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था कि ऐसी भी कोई रीत मतलब रिवाज हमारे में भी है। सो ये चीज़ मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो बस यही कहूँगी कि जैसे मुझे एक रस्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, डेफिनेटली आपको भी इस व्लॉग के थ्रू उस रस्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। सो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।